Welcome again in a new chemistry video of acid, base, and salt. In the last video, we discussed about the preparation of caustic soda, that is sodium hydroxide. Okay, तो ब्राइन नाम का हमने एक वर्ड हमने वहाँ से जाना। ब्राइन का मतलब होता है कि एक्चुअली इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लो। कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन, मतलब एक्वस है लेकिन फिर भी कंसनट्रेटेड है। ठीक है, मतलब कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ, ये NaCl का भी हो सकता है या फिर पोटेशियम क्लोराइड KCl का भी हो सकता है। ठीक है, अगर NaCl के साथ H2O का जो सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन, उसको भी हम ब्राइन कहते हैं, या फिर पोटेशियम क्लोराइड और वाटर के साथ जो रिएक्शन होने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको भी हम ब्राइन ही कहते हैं। ओके, अच्छा, अभी इसके यूजेस क्या क्या है, मतलब कास्टिक सोडा का यूज़ क्या क्या है, कास्टिक सोडा का यूज़ क्या, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, uses of sodium hydroxide means NaOH. ओके, मतलब कि अपना कास्टिक सोडा, इसका यूज़ क्या क्या है। पहला यूज़, इसको साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स और क्या, यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स। इससे आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स बनाया जाता है। हमें पता है कि कुछ नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं, जैसे कि कॉटन, लिनन, इसके बाद हाँ कॉटन, जूट, है ना, ये सारे के सारे नेचुरल हैं। और जो सिंथेटिक है, ठीक है, जिसमें कि सिंथेटिक में अपना आता है सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, जैसे कि हम सिंथेटिक सिल्क, ओके, सिल्क तो नेचुरल है, सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, जैसे कि रेयॉन। ठीक है, रेयॉन को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ओके, मतलब आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स का यूज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद 3 नंबर पर है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ओके, तो थोड़ा याद रखना है आपको। और उसके बाद यूज्ड इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट और फ्रॉम which एल्यूमिनियम मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है, जैसे कि आयरन ओर क्या है, आयरन, जिससे हम आयरन को माइन करते हैं आयरन ओर से, वैसे ही एल्यूमिनियम का भी एक ओर है जो कि है बॉक्साइट। ओके, और इस बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने का काम करता है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ कास्टिक सोडा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 5 नंबर पर है इट इज़ यूज्ड इन डीग्रीजिंग मेटल्स। ओके, और ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल को प्यूरिफाई या फिर रिफाइन करने के लिए। इसके बाद डाइज़ बनाने के लिए, मतलब कलर्स। ठीक है, डाई मतलब क्या, कलर्स। और फिर अपना ब्लीचेस,
ब्लीचेस। ओके, अब डिग्रीजिंग मेथड मतलब क्या होता है पता है? डिग्रीज करना मतलब होता है कि यू कैन से कि जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं इंडस्ट्री में, मशीनरी पार्ट्स, सो मशीनरी पार्ट्स को हम तो ओरिजिनली यूजुअली ग्रीस का मदद करके क्या करते हैं, मशीनरी चीज़ों को थोड़ा सा फ्रिक्शन लेस करते हैं, मतलब जिससे कि मशीनरी पार्ट्स में फ्रिक्शन कम लगे और वो डैमेज ना हो। तो कभी कभी अगर ग्रीस का जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है, ओके, ग्रीस का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होने के कारण लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, यू नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ए बेस। और ये आपको ये भी पता है कि बेस का डेफिनेशन में बेस इज़ सोपी टू टच, मतलब साबुन जैसा सोपी फीलिंग होता है। और आपको पता है साबुन क्या होता है? स्लिपरी होता है। तो यू कैन को रिलेट कि वो मशीनरी पार्ट्स को क्या कर देता है, सपोज ये मशीनरी पार्ट्स है, इसके बीच में स्लीपरीनेस ज़्यादा कर देता है, मतलब क्या, अल्टीमेटली वो फ्रिक्शन को कम कर दे रहा है। और फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो मशीनरी पार्ट्स ईजिली डैमेज नहीं होंगे, है ना। तो ये था एक हाइड्रोक्साइड का यूज़, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़, ठीक है। डिग्रीजिंग मेटल्स, अच्छा, ऑयल रिफाइनिंग, तेल को थोड़ा सा क्लीन करने का, रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि इससे प्यूरीफाई करने, एक वन काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन ही होता है वो। और मेकिंग डाइस मतलब कलर और ब्लीचेस, बस आपको थोड़ा याद करके रखना है। फिर आपको यहाँ पर क्लोरीन गैस भी प्रोडक्ट के हिसाब से मिल रहा है एज ए प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस भी एज ए प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना। तो उनके भी कुछ यूजेस हैं, उनके भी कुछ यूजेस आपको सीख लेने हैं, ठीक है, बाद में काम आएगा। यूजेस ऑफ क्लोरीन, अभी क्लोरीन क्या क्या काम आता है हमारे, किस काम में ये यूज़ किया जाता है ना। तो पहला यूज़ है कि इसको यूज्ड टू स्टेरलाइज ड्रिंकिंग वाटर, हमारे जो पीने वाले पानी होते हैं उसको स्टेरलाइज करता है, मतलब प्यूरिफाई करने का मदद करता है, ठीक है। एंड द वाटर इन स्विमिंग पूल्स, तो स्विमिंग पूल्स में जो पानी होता है उसको भी स्टेरलाइज मतलब क्लीन करने का जो ठेका ले रखा है उस वो है क्लोरीन का ठेका है, वो ठेका ले रखा है, वो किसने ठेका ले रखा है? क्लोरीन ने। तो क्लोरीन एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करता है, तो बैक्टीरिया जर्म्स को मार देता है जो पानी में रहता है, ओके। तो इट एक्ट्स एज ए डिसइंफेक्टेंट as a disinfectant. It works in order to kill germs like bacteria present in water and makes it safe, okay। तो ये पहला यूज़ हो गया। दूसरा यूज़, क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। आगे पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, वहाँ पर तुमको रिएक्शन मिलेगा, ओके, जिसमें कि क्लोरीन गैस का मदद से ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन होता है, मतलब फॉर्मेशन यू कैन से बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। थर्ड नंबर पर है इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी ये फ़ायदेमंद है, मतलब यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, ओके। इसके बाद क्लोरीन इज़ यूज्ड टू मेक प्लास्टिक्स, क्लोरीन का मदद से प्लास्टिक भी बनाया जाता है, जैसे कि पीवीसी
फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पोली विनाइल क्लोराइड। ये क्लास 7 या फिर 8 में था, 8 में था, पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में आई गेस, या फिर इस चैप्टर में तो था ना, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में था, या फिर वो सिंथेटिक फाइबर्स वाले चैप्टर में था, तो जो भी हो, पता नहीं अभी है या नहीं वो चैप्टर, या फिर रिमूव कर दिया सीबीएसई वालों ने, पता नहीं। अच्छा, तो इसको प्लास्टिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक में है पीवीसी। फिर पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स में, पेस्टिसाइड्स 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 इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में यूज़ किया जाता है, मतलब CFCs में, CFCs फुल फॉर्म क्लोरो, स्पेलिंग थोड़ा सा देखो, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है धीरे धीरे। तो एसी रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ बंद किया गया है, मतलब रिड्यूस कर दिया गया है। और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ मतलब बंद नहीं, तो रिड्यूस कर दिया गया है, एज इट डैमेजेस द एनवायरनमेंट। ओके, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों का यूज़ थोड़ा कम हो चुका है, और भी कम हो जाएगा इन द फ्यूचर। इसके बाद है क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बनाने में भी ये यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म। फिर है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके बाद क्या है, पेंट्स, ठीक है, जो हम घरों में पेंट करते हैं वॉल्स को, उसमें भी थोड़ा बहुत क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। और डाई स्टफ़, ठीक है, डाई स्टफ़ और पेंट्स लगभग एक ही है। डाई मतलब जो एक कह सकते हैं कलर होता है, और पेंट्स मतलब भी रंग ही होता है, लेकिन वो पेंटिंग वाला रंग होता है। ओके, और डाई स्टफ़ मतलब किसी चीज़ को डाई कर रहे हो, सपोज किसी चीज़ को भी तुम यू कैन से कि वन काइंड ऑफ इसके ऊपर एक नया सा रंग चढ़ा रहे हो, ठीक है, तो इट ऑलमोस्ट मीन्स द सेम। इसके बाद 5th नंबर पर इसका यूज़ है फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और ये सॉल्वेंट जो है ड्राई क्लीनिंग करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल, ट्राई क्लोरो इथेन ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये जो सॉल्वेंट में यूज़ किया जाता है, और वही सॉल्वेंट ड्राई क्लीनिंग करने में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वन एग्जांपल इज ट्राई क्लोरो इथेन। एंड द फॉर्मूला ऑफ ट्राई क्लोरो इथेन इज C2H3Cl3 ओके, ट्राई क्लोरो इथेन, ये है इसका फॉर्मूला। इसके बाद दिस आर द यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस? वेल, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। कहाँ गया ग्रीन कलर, हाँ ग्रीन कलर से लिखता हूँ। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, पहला यूज़, used in the hydrogenation of oils to obtain solid fats, जिसको हम कहते हैं वेजिटेबल घी, ठीक है, या फिर मार्गरीन भी बोलते हैं इसको, मर्जरीन या मार्गरीन जो भी बोलो।
ठीक है। तो इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वैसे भी ये आपको याद करना ही है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा मेमोराइज़ कर ही लो, ओके। हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मतलब फैट्स जो होते हैं, आपको फैट्स पता है कैसे होते हैं, लिक्विड, आपने देखा होगा ज़्यादातर फैट्स लिक्विड में होते हैं, तो लिक्विड को वो सॉलिड स्टेट में इसको कन्वर्ट कर देता है यूजिंग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, ठीक है। और इसको हम कहते हैं वेजिटेबल घी या फिर मार्जरीन, ओके। इसके बाद अपना है रोमन 2 पर, रोमन 2 में यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन गैस भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक क्लोरीन गैस। और इसको यूज्ड टू मेक एमोनिया, एमोनिया बनाने में यूज़ किया जाता है। और एमोनिया जो है वो फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है, यू नो दैट। तो एमोनिया का तुमको पता ही है, एमोनिया क्या है, NH3। तो इसका प्रोडक्शन तुमको पता ही है कैसे फॉर्म होता है, ये बता देता हूँ। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलकर बनाते हैं NH3। अब अगर बोथ साइड में थोड़ा बैलेंसिंग करते हैं, ये लीजिए बैलेंसिंग कर दिया, ठीक है, 6H ओके 2 ओके। तो ये है भाई एमोनिया बनाने का जो रिएक्शन है, बनने का जो रिएक्शन, ओके। तो आपको तो पता ही है एमोनिया यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स में, ओके। तो एमोनिया बनता कैसे है भाई, एमोनिया बनने में हाइड्रोजन गैस का रोल है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बाद नंबर 4 पर चले जाते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेक मीथेनॉल, ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, CH3OH, मीथेनॉल। देन मीथेनॉल का फॉर्मूला याद रखना है आपको, अगर आप चाहो तो याद करके रख सकते हो। लिक्विड हाइड्रोजन is used as a fuel for rockets। तो रॉकेट्स में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल, ठीक है। इसके बाद क्या है देखते हैं। इसके बाद क्या है, हाँ, अब एक और है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ भी तुम यहाँ पर देख लो भाई। यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ सकते हैं, मैं बायोलॉजिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्रिकली, ओके। बायोलॉजिकली तो भाई इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एक है भाई ये एसिडिक मीडियम को मेंटेन करके रखता है, जर्म्स को मारता है, पेप्सिनोजन को एक्टिव करके पेप्सिन बना देता है, और क्या है हाँ, फूड को डाइजेस्ट करता है ना। इसके बहुत सारे अच्छे यूजेस हैं, लेकिन केमिस्ट्री के तौर पर इसके क्या क्या यूजेस हैं वो देखते हैं। यूज्ड फॉर फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर टीन प्लेटिंग और गैल्वानाइजेशन। तो टीन प्लेटिंग या फिर गैल्वानाइज करने से पहले आयरन शीट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से थोड़ा सा क्लीन किया जाता है, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है एसिडिक प्रॉपर्टीज़, ओके। तो ये क्या करता है, ये जितने भी जर्म्स या फिर मिनरल्स या फिर कुछ और इम्प्योरिटीज़ रहेंगे आयरन शीट के ऊपर लगे हुए ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, या फिर ड्यू टू रस्टिंग, तो उसको ये क्लीन कर देगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि गैल्वेनाइजेशन करने के बाद भी रस्टिंग होता रहे, है ना, अंदर ही अंदर रस्टिंग होता रहे, है ना, इसलिए इसको क्लीन किया जाता है, ठीक है। एज यू नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कोरोसिव इन नेचर, तो ये कुछ भी इम्प्योरिटीज़ को ये कोरोसिव के तरीके से कोरोड कर देता है, मतलब खा लेता है, यू कैन से वन काइंड ऑफ, ओके, डिस्ट्रॉय कर देता है इसको। सेकेंड यूज़ यू कैन सी इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड सच एज एमोनियम क्लोराइड बनाने में भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसा रिएक्शन होता है इसका, रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि एमोनिया गैस में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया जाता है
रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें मिलता है वेट NH3 में नहीं यार, NH4 में, सॉरी NH4OH, या फिर हाँ NH4OH प्लस वाटर, ऐसा कुछ था। हाँ रुको रुको रुको, एक्चुअली मैं सही लिखा था, एमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एमोनियम क्लोराइड, ये होगा, ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट वन। तो ऐसे यू कैन सी एमोनियम क्लोराइड बनाया जाता है जिसमें देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ है। ओके, अब ये जो एमोनियम क्लोराइड है इट इज़ यूज एज ए पेस्ट इन ड्राई सेल्स, मतलब बैटरी, ड्राई सेल नहीं कहूँगा, बैटरी नहीं कहूँगा, ड्राई सेल ही कहूँगा, ठीक है, बैटरी बोलूँगा तो अलग सेंस हो जाएगा। तो पेस्ट की तरफ से यूज़ किया, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो कि तुम ड्राई सेल करके सर्च करो, फिर तुमको दिखेगा डायग्राम, उसमें लिखा आएगा पेस्ट ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, या फिर सॉरी मैंगनीज डाइऑक्साइड, और वो वाला क्या बोलते हैं उसको, हाँ एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद थर्ड यूज़ देख लेते हैं HCl का, कहाँ पर यूज़ होता है भाई। इट इज़ यूज इन मेडिसिन, इसको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अरे भाई किया जाएगा भाई, चिंता मत करो। कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। और क्या पर यूज़ किया जाता है, मेकिंग प्लास्टिक्स, इसको भी इन मेकिंग प्लास्टिक्स, प्लास्टिक बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि PVC, जैसे कि अपना PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। मैं और फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता ही है। अब इतना तक ही है इसका यूज़, और नहीं है। अच्छा और एक है, सॉरी, इसको यूज़ किया जाता है इन टेक्सटाइल, फिर डाइंग, कलर करने में भी, कलर चढ़ाने में, और टैनिंग इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। टैनिंग का मतलब होता है कि जो एनिमल्स के स्किन होते हैं, एनिमल के स्किन्स को या फिर हाइड्स को ऐसे HCl के यूज़ करके ट्रीट किया जाता है, मतलब इवन से इंडस्ट्री में बहुत कुछ प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर लेदर बनाया जाता है। ओके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैनिंग। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको मैं बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, ये जो आपको क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस दिख रहा है, इन दोनों का यूज़ करके बनता है HCl, यू नो दैट। तो यहाँ मैं छोटू से जगह से लिख देता हूँ कि H2 और Cl2 दोनों मिक्स होकर बन जाता है HCl। लेकिन ये जो HCl है ये एक्चुअली गैस होता है, ओके। अब इस गैस को जब तुम पानी में दोगे, हाइड्रोजन गैस को जब तुम पानी में दोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, तब तुमको मिलेगा HCl एक्वस, और यही है हमारा एसिड, दिस इज़ आवर एसिड, ओके, समझे। तो ये मत सोचना कि भाई दो गैस मिल गए और मिल गया तुमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं, ये तुमको हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा, और इस गैस को जब तुम वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तब तुमको मिलेगा HCl, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। और फिर जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन होकर तुमको एक नया केमिकल फॉर्म होता हुआ मिलेगा। क्या, उसका नाम क्या है बताता हूँ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका नाम लिख के रख सकते हो, सोडियम Na मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड, RITE नॉट DE, TE है, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये कुछ नया रिएक्शन है, आई होप सो आपको ये पहले पता नहीं था, अब पता चल चुका है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो।
अगर आपको लग रहा है कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है आपके लिए, ठीक है, अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। और इस चीज़ का नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अब ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये इट इज़ ए ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट मतलब यू कैन से कि ब्लीचिंग पाउडर जैसा है, ब्लीचिंग एजेंट। इट इज़ यूज्ड इन हाउस होल्ड ब्लीचेस एंड फॉर ब्लीचिंग, हाउस होल्ड ब्लीचेस में यूज़ किया जाता है, और ब्लीचिंग फाइबर्स को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाता है, जो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, जस्ट लाइक ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और इसको हाउस होल्ड ब्लीचेस में यूज़ किया जाता है, और कभी कभी और फाइबर्स को ब्लीच करने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। बहुत ब्लीचिंग कर चुका हूँ, अब आ चुके हैं हम असली मुद्दे पर। तो दिस इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल विच इज़ फॉर्म्ड बाय NaCl। तो दिस इज़ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, फॉर्मूला क्या था याद है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आई होप आपको याद है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ याद हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसके बारे में, इसका प्रिपरेशन देखते हैं, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसको कभी कभी जगह पर ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है, ठीक है। कई कई जगह पर इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। अब इसको प्रिपेयर करने का तरीका बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ओके। तो क्या होता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में मैं तुमको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। सो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में ऐसे टाइप का सिलेंडर होता है, बड़े बड़े, ओके, दिस टाइप ऑफ सिलेंडर्स आते हैं। सिलेंडर टाइप का कंटेनर होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का कंटेनर होता है, ऐसे टाइप के, ओके। तो इनके ऊपर ऐसे करके कुछ एकदम पॉइंटेड चीज़ें होते हैं, एकदम यहाँ पर पॉइंटेड होता है, मतलब बहुत स्मॉल गैपिंग होता है, और ये पूरा बंद होता है, सील्ड होता है यहाँ से, ओके। अब क्या होता है, इसके अंदर होता है बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ थिंग्स अटैच होते हैं इससे। इसको थोड़ा मैं इधर लाऊं तो अच्छा होगा, लगा हुआ होगा, तो थोड़ा इधर 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 इधर, बस। अब फिर इसको ऐसे कनेक्ट होता है ये, और ये ऐसे कनेक्ट होता है, ओके। तो ऐसे करके भाई बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, यू कैन सी। यहाँ पर एक और हो गया, यहाँ पर एक और हो गया, ओके, यहाँ पर एक और हो गया। फिर इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो अच्छा होगा, फिर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, रुको ज़रा, बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये, ठीक है। इसके अंदर फिर से ऐसा हो गया, फिर से ऐसा हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप के, ओके। और इनमें ऐसे ऐसे पॉइंटी चीज़ें लगे होते, ऐसे ऐसे पॉइंटी होते हैं वो, ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंटेड होते हैं, मतलब ऐसे करके कुछ लगे होते हैं, ऐसे करके, ओके।
तो मैं ऐसे करके डॉट डॉट में दिखा रहा हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे जगह पर, इसके नीचे वाली जगह पर कुछ ऐसे टाइप का कंटेनर होता है। और ये कंटेनर क्या करता है, यहाँ से ये कलेक्ट करता है। ठीक है, बताऊंगा क्या कलेक्ट करता है। यहाँ पर ये कलेक्ट करता है, ये लीजिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है। सो सिंपली क्या होता है, अच्छा देखो, सबसे पहले ये बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। ओके, तो उनमें क्या किया जाता है, उनमें ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, के डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ से इसमें डाला जाता है। डस्ट पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर डाला जाता है। डालने से क्या होगा भाई, कुछ होगा तो ना, कुछ होगा तभी तो डाल रहे हैं ना। डालेंगे वो ऐसे करके यहाँ पर दे विल यहाँ पर, तो यहाँ पर वो डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ पर डालेंगे। तो देखो एक छोटे से ओपनिंग से वो यहाँ आएंगे, गिरेंगे। और ये जो सिलिंड्रिकल है, स्पाइकी सिलिंडर्स, ये क्या करेंगे, ये अगर ये ऐसा घूम रहा है तो ये ऐसे उल्टा घूमेगा, फिर ये वाला फिर से ऐसे घूमेगा, फिर ये फिर से ऐसे घूमेगा, फिर ये ऐसे फिर से ऐसे घूमेगा। ठीक है, घूमेगा। घूमने के बाद ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आएंगे अंदर, ऐसे अंदर आएंगे। आने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से पास थ्रू होंगे। ये मूव करेगा, ये सिलेंडर, ये घूमेगा, फिर से यहाँ से पास करेगा ये पार्टिकल्स, मतलब डस्ट पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर इस सिलेंडर में ये आएगा। ठीक है, ऐसे करते नीचे आएगा। आते ये एकदम डस्ट से और भी पाउडरी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, पाउडरी हो जाएगा, बिकॉज डस्ट पार्टिकल मतलब क्या, पाउडरी टाइप का होता है। ऐसा आएगा, ये घूमता है। फिर क्या होता है कि यहाँ से, इस वाले आउटलेट से, सॉरी इनलेट से, यहाँ से इंसर्ट किया जाता है क्लोरीन गैस को। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट किया जाता है क्लोरीन गैस को। तो क्लोरीन गैस जब तक ये डस्ट पार्टिकल्स यहाँ तक आएंगे, तब तक क्लोरीन गैस ऑलरेडी यहाँ ऊपर चला जाएगा, ऐसे करके। ओके, इसके बाद ये डस्ट पार्टिकल्स आएंगे यहाँ से, फिर से सिलेंडर से चपटा वपटा होकर कुछ आएगा, पास होगा, है ना। इससे पास होने के बाद क्लोरीन गैस के साथ मिक्स होने के बाद क्या होगा, होने के बाद ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और बन के यहाँ पर हमारा ब्लीचिंग पाउडर मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड स्टोर हो जाता है। ठीक है, एंड दिस इज़ नथिंग बट द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और आपने अगर ब्लीचिंग पाउडर कभी लिया है हाथों में, तो आपने देखा होगा कि कोई स्मेल होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो वो क्लोरीन गैस का स्मेल होता है। ओके, वो क्लोरीन गैस का स्मेल होता है जी। ठीक है, तो ये है कैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ठीक है, तो कैसे बनता है, तो यू कैन क्लियरली फाइंड आउट द प्रिपरेशन ऑफ दिस। तो प्रिपरेशन तो आपको क्लियर आउट हो चुका है, मैं फिर भी लिख देता हूँ रिएक्शन। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर होता है, सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के डस्ट पार्टिकल्स को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट होते हैं, होने के बाद बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर वेपर। नॉट वाटर वेपर, इट इज़ वाटर। ओके, इट इज़ लिक्विड। और ये होता है अपना स्लैकेड लाइम, यू नो दैट, स्लैक्ड लाइम। और ये अपना ब्लीचिंग पाउडर है। ओके, दिस इज़ आवर ब्लीचिंग पाउडर। ओके, हो गया भाई। तो लास्ट में
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। ओके अच्छा, now we are going to talk about some properties of bleaching powder. What are the properties of bleaching powder? Let us check it out. Properties of bleaching powder. So there are three properties. Number one, bleaching powder is a white powder which gives a strong smell of chlorine. As I said, as मैंने आपको बोला था अभी पहले कि ब्लीचिंग पाउडर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू, ठीक है, स्मेल आपको मिलेगा, वो क्लोरीन का स्मेल होता है, ठीक है, क्लोरीन गैस का स्मेल। इसके बाद ये सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में, ठीक है, नॉर्मल वाटर में नहीं होता, कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होता है। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ओके। और एक बात, यहाँ पर कुछ पोर्शन हमेशा, ओके, कुछ पोर्शन, द स्मॉल इनसॉल्यूबल पोर्शन, द स्मॉल इनसॉल्यूबल पोर्शन always left behind, always left behind is the lime present in it. वो जो इनसॉल्यूबल रह जाता है हमेशा, वो एक्चुअली लाइम होता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि रुको ज़रा, थोड़ा सा वेट करो, ये स्ट्रेट हुआ नहीं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। द ब्लीचिंग पाउडर reacts with dilute acids to produce chlorine. क्लोरीन का मतलब यहाँ पर क्लोरीन गैस है, ओके, क्लोरीन गैस। लेकिन जब इसको एक्सेस दिया जाता है, व्हेन एक्सेस एसिड इज यूज्ड, ओके, व्हेन एक्सेस एसिड is used, then all the chlorine present in it is liberated. तो ब्लीचिंग पाउडर में जितना भी क्लोरीन है, ठीक है, अगर एक्सेस एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है, हद से ज़्यादा एसिड दिया जाता है, तो जितना भी क्लोरीन यहाँ पर रहता है वो सारे के सारे गैस के फॉर्म में उड़ जाता है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखिए, अरे यार इसका भी तो नमूना ज़्यादा है, एक्सटेंड, ओके, नाइस। तो जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 डाइल्यूट, तब हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर, ओके। तो ये मिलता है हमें। अब जो क्लोरीन एज ए प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये क्लोरीन जो है, इसको ब्लीचिंग एजेंट के
तौर पर यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीचिंग एजेंट? ब्लीचिंग एजेंट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना देता है. किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना देता है. येलो कलर था, इसको कलरलेस बना देगा, वाइट कलर बना देगा. ठीक है. अगर कोई सब्सटेंस रेड है तो उसको वाइट कलर कर देगा, ब्लीचिंग एजेंट. ठीक है. तो दिस इज ए सब्सटेंस which removes color from colored substances and makes them colorless. Okay, is called a bleaching agent. तो लिखा दूंगा डेफिनेशन, चिंता मत करो. ओके. वन मोर इंफॉर्मेशन. ब्लीचिंग पाउडर में जो रियल ब्लीचिंग पाउडर में जो रियल ब्लीचिंग एजेंट है वो एक्चुअली क्लोरीन है, कैल्शियम नहीं है. ओके. द रियल ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर is chlorine. Okay, so this is the main, or you can say real bleaching agent. अब ये ब्लीचिंग होता कैसे है, मतलब ये कैसे करता है ब्लीचिंग. मतलब ऐसा नहीं कि भाई क्लोरीन के पास इसे ब्लीचिंग है. इसका मेन रीज़न होता है भाई कि इसके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये. क्लोरीन is a good oxidizing agent. It has its oxidizing property. So the bleaching action is due to its oxidizing property. इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के वजह से ही ये ब्लीचिंग कर पाता है. ओके. कुछ कलर्ड सब्सटेंसेस कलरलेस हो जाता है व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन. एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली क्या होता है पता है? ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली एक अरेंजमेंट होता है. क्या अरेंजमेंट? ताकि वो क्लोरीन को स्टोर कर सके. ठीक है. बहुत सारे क्लोरीन को स्टोर कर सके. और बहुत सारे क्लोरीन मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है. सो इन्फॉर्मेशन मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ. सम कलर्ड, अच्छा सॉरी ये तो नहीं. ब्लीचिंग पाउडर इज an arrangement for storing chlorine. So ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली एक अरेंजमेंट होता है. ठीक है. अरेंजमेंट मतलब यू कैन से प्रोग्राम टाइप, जहाँ पर क्लोरीन सारे के सारे क्लोरीन को बुलाया जाता है. भैया तुम आ जाओ, ठीक है, तुम्हारी ज़रूरत है. तो बहुत सारे क्लोरीन आते हैं. ठीक है. एक साथ इकट्ठा होते हैं. और ये ऐसा क्यों हो भाई कि ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज़ किया जाता है, कुछ और सब्सटेंस या फिर डायरेक्ट क्लोरीन गैस को यूज़ क्यों नहीं किया जाता है फॉर ब्लीचिंग? द रीज़न इज़ कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है बिकॉज क्लोरीन गैस जो है उसको स्टोर करना और यूटिलाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए क्लोरीन गैस की जगह पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है टू ब्लीच. ओके, टू ब्लीच. सो फैक्ट्स है, ये याद रखना है. इसमें देखो, दिस इज़ बिकॉज chlorine gas means Cl2 itself is difficult
itself is difficult to store and utilize. ओके, इसको स्टोर करना और यूटिलाइज करना बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। इसी कारण से ही ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। ओके, नहीं तो हम डायरेक्ट क्लोरीन गैस को यूज़ कर सकते थे ब्लीचिंग करने के लिए, है ना। तो दिस आर ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ और फिर यहाँ से ऊपर से इसको एक्सटेंड करूँगा। ये लो, ठीक है। नाउ दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो यूजेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यूजेस, लेट्स सी द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 1, it is used for bleaching cotton. Bleaching cotton and linen in textile industry and for bleaching wood pulp in paper industry. And it is also bleaching washed cloths in laundry. तो कॉटन लिनन को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता है कॉटन का कलर वाइट होता है, बट इट इज़ नॉट नेचुरली वाइट। इसको वाइट किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहले ये वाइट नहीं होता है, ओके, मतलब नेचुरली वाइट नहीं मिलता, इसको वाइट बनाया जाता है, इसको वाइट किया जाता है इसका कलर को। ओके, पेपर भी ब्राउनिश कलर का होता है, यू नो दैट ट्री का कलर ब्राउनिश कलर का होता है, इसको वाइट किया जाता है यूजिंग दिस ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो इसको कलरलेस बनाया जाता है सिंपली, है ना। और वास्ट क्लॉथ्स को भी ब्लीच किया जाता है। और ब्लीच करने का ये मतलब नहीं कि हमेशा कलरलेस ही हो जाएगा, नहीं, इसको कभी कभी जर्म्स से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ब्लीच किया जाता है। ओके, नंबर 2, used for disinfecting ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब जर्म्स फ्री करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। और इट इज़ यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ CFC, नहीं सॉरी, क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला इज़ CHCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। रुको, इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपके आँखों में ये अच्छे से आए। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज़ किया जाता है इस ब्लीचिंग पाउडर को। इसको यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। तो वूल छोटा पतला या फिर श्रिंक मतलब छोटा ना हो जाए,
इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है ताकि ये एकदम यू कैन से फुला फुला रहे। आई मीन टू से कि फुला नहीं है ये, वन काइंड ऑफ यू कैन से कि ये एकदम श्रिंक होकर छोटा ना हो जाए इसका साइज़, ठीक है, एकदम नेचुरल इसका साइज़ जैसा है वैसा ही रहे, क्योंकि कभी कभी ऊल छोटा हो जाता है अगर उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ नहीं किया जाता है तो ओके, ड्यू टू सम कंडीशंस। तो सिंपल सा ये है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस आपको याद रखना है, वैसे मेमोराइज तो करना ही है आपको ऐसे। एंड इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट कह सकता हूँ, एज एन ऑक्सीडेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या भी शॉर्टकट में ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ओके, so these are the uses of the bleaching powder, you can see, okay, and finally this is the end of this today's video। आज की वीडियो में हमने सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर और कास्टिक सोडा के यूजेस के बारे में पढ़ा है, इतना ही काफ़ी है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय।